नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सवसामूढम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नग्रंथ शार्काचार्य जी के आधार से हम 5 अणुव्रत का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने ब्रह्मचर्य अणुव्रत को समझना प्रारंभ किया था। किसे कहते हैं ब्रह्मचर्य अणुव्रत? कि अपनी द्वारा विवाहित स्त्री में ही संतोष रखना व जगत की अन्य समस्त स्त्रियों में राग भाव का त्याग करना, वह ब्रह्मचर्य नाम का चौथा अणुव्रत कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अपनी विवाहित स्त्री मानी कैसी? कि अपनी जाति की, कुलीन घर की और साक्षी पूर्वक विवाहित। कल इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, है ना। चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे से देखते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार दूर से ही त्यागने योग्य है, देवों द्वारा पूज्य। ऐसा जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसकी क्या लिखा है? देवों द्वारा पूज्य। ब्रह्मचर्य व्रत की देव पूजा करते हैं, परम देव लोग आकर के ब्रह्मचारी को पूजते हैं, ऐसा लिख रहे हो। कोई आगम का उदाहरण याद है? कोई कथा प्रथमा युग की पता है आपको? देवों ने आकर के ब्रह्मचारी की जय जयकार करी, शीलवान शीलवती की जय जयकार करी। देवों ने, स्वर्ग से देवों ने आकर के। बोलो, पता है कोई नाम? नहीं? अब बताओ। अरे कितने सारे। सीता, सीता जी, सीता जी की देवों ने जय जयकार करी कि नहीं? अरे रामचंद्र जी ने तो उनको जंगल में भेज दिया। क्यों? कि ये आरोप आता था कि ये सीता जी तो रावण के यहाँ पर रही थी, और ऐसे किसी अन्य पुरुष के यहाँ पर जो स्त्री रह करके आई, तो वो फिर अब अपने घर में रहने योग्य नहीं है। तो ऐसा कह करके रामचंद्र जी ने सीता को वनवास जंगल में छोड़ दिया। अच्छा, फिर पुनः जब वे जंगल से लौटी तो क्या हुआ? अग्नि परीक्षा। कि हम आपको महल में लेने को तो तैयार है, पर आपको इस अग्नि में कूद करके, ये जो अग्नि का कुंड है, इस अग्नि के कुंड में कूद करके अपने निर्दोष होने का सबूत देना पड़ेगा। याद आ रही है कहानी? आराम कहानी याद है ना? सीता जी स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि के कुंड में उन्हें कूदना पड़ा। अच्छा, जैसे ही सती सीता उस कुंड में कूदती है, उस कुंड में प्रवेश करती है, तो क्या हो जाता है? पानी पानी हो जाता है। अब ये क्या था? ये क्या था? ये था देवों का चमत्कार, देवों का सीता जी के लिए विनय, भक्ति, उनकी पूजा। रीता आंटी, स्वर्ग के देवों ने आकर के सीता जी की पूजा करी थी कि नहीं? जय जयकार करी, जय हो, धन्य है आपका शील, धन्य है आपकी दृढ़ता, धन्य है आपकी पवित्रता, धन्य है। इसलिए उन्होंने लिखा कि देवों के द्वारा पूज्य ऐसा है ब्रह्मचर्य। और किसी की कथा याद आ रही है? हम्म? बोलो। और हम, भैया जी, अंजना सती। हाँ, अंजना सती देवों के द्वारा पूज्य। मतलब कोई देव अष्ट द्रव्य लेकर के पूजा करे ऐसा नहीं, देव आकर के उनकी रक्षा करते हैं।
जो अपने शील में सावधान रहता है, देव तक आकर के उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे जिस ब्रह्मचर्य व्रत की अगर आप रक्षा करना चाहते हो, तो क्या लिखा है? तो अपनी विवाही स्त्री के सिवाय अन्य माता, बहन, पुत्री, पुत्र वधु आदि के निकट तथा एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। आगे ठीक है, तो सरल पढ़ के समझ में आया होगा आपको। अन्य स्त्री का मुख, नेत्र आदि को, हाँ चंदन वाला बढ़िया। अन्य स्त्री के मुख, नेत्र आदि को अपने नेत्र आदि जोड़कर, दाढ़ पर स्थिर रखकर नहीं देखना चाहिए। अन्य स्त्री की आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं करना चाहिए, उनसे आंखें मिला करके बातें नहीं करनी चाहिए, अगर आप अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करना चाहते हैं तो। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी, सबसे आखिरी लाइन सुनना क्या लिखा है। शीलवंत पुरुषों के नेत्र तो अन्य स्त्री को देखते प्रमाण तुरंत ही बंद हो जाते हैं। ये शीलवंत पुरुष की पहचान है। कोई अन्य स्त्री दिखे, इनके नेत्र बंद हो जाते हैं। सेठ सुदर्शन की कहानी पता है आपको? चलो आज आप लोगों को ब्रह्मचर्य अनुव्रत है ना, तो सेठ सुदर्शन की कथा सुनाते हैं। सुनी किसने सुनी है? सेठ सुदर्शन की कथा सुनी है क्या? नहीं सुनी है? प्रीति आंटी सेठ नहीं सुनी, चलो। तो आप आज आप लोगों को हम एक कहानी सुनाएंगे। नाम सुना है सेठ सुदर्शन का? निर्वाण कांड में भी आता है। अब सबसे आखिरी में सेठ सुदर्शन पटना जाना, है ना? पटना से जिनका मोक्ष हुआ, पटना बिहार की कैपिटल है ना पटना, वहां से सुदर्शन सेठ ने मुनि दीक्षा लेकर के वहां से मोक्ष गए। इनकी कथा है, बहुत अच्छी कथा है, सुनना ध्यान से। देखो क्या होता है कि एक बार एक नगर रहता है, उस नगर में सेठ सुदर्शन थे। सेठ सुदर्शन उस नगर में रहते थे। नगरी का नाम पता है क्या किसी को? क्या नाम है नगरी का, जिस नगरी में सुदर्शन सेठ रहते थे? नहीं पता? किस किस को पता है? हम्म? किस किस को पता है सेठ सुदर्शन कहाँ रहते थे? कौन सी नगरी थी? चलो मैं इसमें से देख के आपको पूरी कहानी अच्छे से बताऊँ। नगरी का नाम अभी सुना है, चलो अभी जब आएगा तब बताऊंगा, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कथा है। हाँ सुनो। एक रोज महल में बैठे हुए दासी ने आकर के बताया कि आपके मित्र बहुत घबराए हुए हैं और इसी समय उन्होंने आपको बुलाया है। कुछ छल को वो समझ नहीं पाए और दौड़ करके वहां पर पहुंचे। नहीं समझ में आया? सुनाता हूँ आपको, सुनो। एक रानी थी। रानी का नाम पता है किसी को? रानी का नाम, नवदा, रानी का नाम पता है तुम्हें? रानी का क्या नाम था? हम्म, रानी का नाम भी अभी इसमें दिख नहीं रहा है, दिखेगा तो बताएंगे। नहीं तो ऐसा सुन लो। एक रानी थी और उस नगर में जो सेठ थे, सेठ का नाम था सेठ सुदर्शन, जैन थे और शील व्रत के धारी थे, अणुव्रती थे। और शरीर की तरफ से भी देखे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, बहुत आकर्षक थे। तो एक बार रानी ने सेठ सुदर्शन को देखा और उन्हें देख करके वो उन पर मोहित हो गई कि अ, ये तो हमारे राजा से भी कहीं अधिक सुंदर है और हमको तो ये सेठ सुदर्शन बहुत प्रिय लगे और हम इनके साथ में रहना चाहते। अच्छा,
अब रानी किसी के पास में चले जाए तो वो तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि रानी पद में बड़ी थी और सेठ जी तो प्रजा के व्यक्ति थे नॉर्मल। तो इन्होंने प्लानिंग करी है। क्या प्लानिंग करी? कि रानी ने अपनी दासी को बोला कि तुम कैसे भी करके ये सेठ सुदर्शन है ना, इसको मेरे पास में लेकर के आओ। तो उसने बोला कि ठीक है, अब क्या करें, क्या करें? तो उन्होंने एक प्लानिंग करी कि वो दौड़ती हुई घबराती हुई सेठ जी के पास में गई और उसने बोला, अरे अरे सेठ जी, सुनो 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 सुनो, क्या हुआ क्या हुआ? अरे आपका जो मित्र है वो बहुत भारी विपत्ति में फंसा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम में है, और उसने जो है तत्काल आपको बुलाया है। और जो सेठ जी थे, सेठ जी सरल थे, तो वो इनका ये छल समझ नहीं पाए। और क्या हुआ कि वो दौड़ करके महल में पहुंचे। पर जैसे ही महल में गए तो महल में तो बात ही कुछ और थी। वहां पे ना कोई दोस्त था, ना कोई परेशान था। वहां पर क्या था कि वहां पर तो वो रानी सेठ जी का इंतजार कर रही थी, रीता आंटी। क्या इंतजार कर रही थी? कि जैसे ही ये सेठ जी आए और आकर के मैं इनको कैसे भी करके लुभाऊं और इनके साथ में भोग भोगूं, कोई कैसे भी करके ये सेठ जी मुझे अपना ले और मैं इनकी पत्नी बन जाऊं, ये मेरे पति बन जाए और हम दोनों अच्छे से रहेंगे। ऐसा सेठ जी के साथ में चालाकी करके उनको महल में बुला। जैसे ही वो महल में अंदर पहुंचे, क्या करा? अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और रानी ने निर्लज्ज हरकतें करी। निर्लज्ज मतलब जिस पर लज्जा आए, शर्म आ जाए, ऐसी घटिया हरकतें रानी ने करी। रानी ने हर प्रकार से सेठ जी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। कभी उनको हाथ लगाती, कभी उन्हें छूती, कभी खुशबू फैला देती कमरे में, कैसे भी करके सेठ जी मेरे लिए मुझ पर मोहित हो जाए। क्यों? क्योंकि सेठ जी थे इतने सुंदर, तो रानी को उनको देख करके रहा नहीं गया। अच्छा, जो मित्र था ना, वो मित्र तो बाहर गया था, पर ये जो कपिला थी, कपिला ने चाल चली थी। कपिला कौन? कपिला नाम है उस दासी का। वो दासी ने ये चाल चली थी कि दोस्त तो गया था बाहर, फिर भी दोस्त के नाम पे झूठी पिक्चर बना करके सेठ जी को महल में बुला दिया। हम्म। सेठ जी धर्म संकट में फंस गए। अब क्या करें? विरोध भी करे तो रानी है, रानी के साथ में ऐसा करे तो रानी सजा दिला सकती है। और अगर अपन रानी के ऊपर पूरा समर्पण कर दे तो अपने शील की क्या बात रह जाएगी? अपन तो अपने शील से हार जाएंगे। हाँ। तो फिर सेठ जी ने क्या कहा कि सेठ जी ने बोला कि अरे, शील बिना भी कोई जीवन है क्या? ब्रह्मचर्य के बिना कोई जीवन है क्या? अरे हमको मरण मंजूर है। ये रानी अगर आज हमको मार भी डाले तो हमें मरण मंजूर है, पर हम अपने शील को नहीं गंवाएंगे। तो सेठ जी क्या बोलते रानी को? हंस करके। अब देखो सेठ जी की आप स्मार्टनेस देखना। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांश। कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए अपने ऊपर, ये कहानी बहुत सारी चीजें सिखाती है अपने को, नवदा। कैसी भी समस्या, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी अपने ऊपर आ जाए, हमें अपने दिमाग का यूज करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना आना चाहिए। ना कि वहां पर रोने बैठ जाओ। रोने बैठने से कुछ नहीं होता है। रोने बैठने से तो उल्टा प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्यों? कम होगी क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। तो समझदारी दिखाई सेठ जी ने। देखो कितनी अपनी समझदारी दिखाई। सेठ जी ने रानी को क्या बोला? हंस कर, घबराई नहीं सेठ जी। सेठ जी ने रानी को हंस करके बोला, क्या बोला? अरे रानी, आप ये क्या करती हो? कि क्या क्या हुआ? मैं तो नपुंसक हूँ, मैं नपुंसक हूँ, आप मेरे साथ में भोग कैसे भोग सकती हो? तो रानी को सेठ जी के ऊपर बहुत घृणा हुई और उन्होंने सेठ जी को महल से बाहर भगा दिया। और सेठ जी अपनी पवित्रता लेकर के वापस अपने घर लौट आए। अब देखो ये सेठ जी की स्मार्टनेस थी। क्या सेठ जी नपुंसक थे क्या? नपुंसक तो नहीं थे। फिर उन्होंने नपुंसक है ऐसा क्यों बोला? कि सुनो, अनेकांत। नपुंसक मतलब पता है तुमको? नपुंसक मतलब क्या होता है? कि जो कुछ कर नहीं सकता वो नपुंसक।
जो भोग नहीं भोग सकता वो नपुंसक है। तो सेठ जी नपुंसक थे कि थे ना नपुंसक, कैसे नपुंसक? अरे मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, पर का कुछ करने के लिए मैं नपुंसक हूँ, ऐसा सेठ जी का ने काम था। तो सेठ जी को झूठ बोलने का पाप भी नहीं लगा और सेठ जी बच के भी आ गए। है ना रीता आंटी? हाँ। अब क्या होता है कि सेठ जी तो अपनी पवित्रता लेकर के, अपने शील को बचा करके, अपनी स्मार्टनेस के साथ में रानी से छूट कर बच करके महल से बाहर आ गए। अब क्या हुआ सुनो। रानी जो थी, हाँ, रानी का नाम था अभया रानी। क्या नाम था? अभया। अभया रानी। अब एक बार क्या हुआ कि जो सेठ जी थे, नगर में जुलूस निकल रहा था, तो सेठ जी भी जुलूस में शामिल हुए और रानी जो है अपने महल से खड़ी होकर के जुलूस देख रही थी। तो सेठ जी के साथ में कोई औरत भी बैठी हुई थी, महिला बैठी हुई थी, और साथ में दो दो बच्चे भी थे। तो रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने कपिला से पूछा, दासी से, कि ये सेठ तो कहता था ये नपुंसक है, तो इसके साथ में ये महिला और बच्चे कौन है? तब वो कपिला ने बताया कि रानी, ये जो सेठ है, ये सेठ ने आपको, आपके साथ में छल कर है। आप सेठ सेठ ने आपको धोखा दिया था। अरे ये कोई नपुंसक नहीं है, ये सेठ जी की ही पत्नी है और सेठ जी के ही बच्चे हैं इतने सुंदर सुंदर। आश्चर्य हुआ कि नपुंसक व्यक्ति और नपुंसक व्यक्ति के बच्चे कैसे हो सकते हैं। यही तो उन्होंने आपको ठगा था और आप सेठ जी की चाल समझ नहीं पाई। आपने सोचा था कि आपने सेठ जी को मूर्ख बना करके महल में बुला लिया, पर सही सही पूछो तो सेठ जी आपको मूर्ख बना करके चले गए थे। तो कपिला की बातें सुन करके अभया रानी को बड़ा क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? उसकी मान का शायद तो हानि पहुंची ना, कि कैसे मैं एक रानी, इस राज्य की इतनी ऋषि रानी, मैं इतनी सुंदर, और कोई मेरा ऐसा अपमान करके कैसे चला गया? क्यों? सेठ जी ने रानी का अपमान किया था क्या? बिल्कुल अपमान नहीं किया था। सेठ जी ने तो अपने शील की रक्षा की है। फिर भी अब रानी को क्या लगा कि सेठ जी ने तो हमारा अपमान किया है, और अब तो इनसे बदला लेना पड़ेगा। कैसे बदला ले? तो सुनो, सेठ जी इसके साथ में कैसे बदला लिया। रानी ने बोला, किसको? कपिला को। कपिला बोलती ना रानी को कि रानी, सेठ जी तो आपको मूर्ख बना के चले गए। तो रानी ने कपिला से बोला कि चल मैं मूर्ख बन गई वो तो ठीक है, मैं तो तब मानू कि मैं तो जब मानूंगी कि तू सेठ जी को वापस से महल में लेकर के आ जाए, तो मैं तुझे समझदार मानू, नहीं तो तू भी क्या है, तू भी मूर्ख ही। तो रानी का ऐसा चैलेंज लेकर के क्या हुआ, कपिला ने ठान ली कि अब मैं देखो सेठ जी को कैसे महल में लेके आती हूँ। अब सुनो क्या होता है। ये जो थे ना सेठ सुदर्शन, ये सेठ सुदर्शन का नियम था, रीता आंटी, क्या नियम था कि चतुर्दशी की रात में, आज 14 है ना, आज 14 मालूम है कि नहीं आप लोगों को? हाँ। तो चतुर्दशी की रात को सेठ सुदर्शन शमशान में नग्न होकर के पूरी रात सामायिक करते थे, मुनि दशा का अभ्यास करते थे। अभी हम 12 व्रत पढ़ेंगे ना, तो 12 व्रतों में एक सामायिक नाम का व्रत आएगा। सामायिक मतलब मुनि दशा की तैयारी, शिक्षा व्रत में है ना। तो सेठ जी जो है चतुर्दशी की रात में, और रात में कहाँ पर? नवदा, घर में कमरे में नहीं, शमशान में। शमशान मतलब पता है दिव्यांश? जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, ऐसे शमशान में रात में जाकर के क्या करते थे? क्या करते थे? सामायिक करते थे। तो ये जो कपिला थी ना दासी, इसने पता लगाया कि सेठ जी क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, अपन कैसे करके सेठ जी को वापस महल में बुला सकते हैं। अच्छा, अब वो तो बिल्कुल बचाई थी बात कि सेठ जी को अपन बोल दो, सेठ जी पिछली बार जैसे दौड़े चले आए थे, इस बार भी आ जाएंगे।
ये सेठ जी को ये तो पता चल गया था ना कि भैया ये लोग जो है ये कुछ ना कुछ चाल चल रहे हैं, तो अपने को इनसे बच के तो रहना। अब क्या हुआ कि कपिला ने एक जाल बिछाया और क्या करा कि तुरंत आदमी की, एक पुरुष की मूर्ति बनवाई। क्या करा रीता आंटी? पुरुष की मूर्ति बनवाई, ऐसी खड़ी मूर्ति होती है ना, ऐसी खड़ी सामायिक की पोजीशन में एक पुरुष की मूर्ति बनवाई और कंधे पर रखकर उसको महल के द्वारे पर लेकर के आई। अब सुनो, जिसने कपिला रानी ने क्या चाल चली दिव्यांश, कि एक पुरुष की मूर्ति बनवाई, स्टैचू बनाया और उस स्टैचू को अपने कंधे पर रखा और कंधे पर लेकर के महल में जाने लगी। तो महल में जाने लगी तो द्वारपाल ने उसको रोक लिया। क्यों? क्योंकि ये बात सिर्फ रानी और कपिला के बीच में थी, किसी दूसरे व्यक्ति को तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने भी वाला है इस महल के अंदर। तो द्वारपाल ने रोक लिया कि ऐसे इतनी रात में तुम ये क्या लेके जा रही हो रानी के महल के अंदर, हम तुमको नहीं ले जाते। तो कपिला ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे अंदर लेके जाने दो, मुझे मैं तो लेके जाऊंगी। तो द्वारपाल ने रोक लिया कि नहीं, हम तुमको ये नहीं ले जाने देंगे। इतने में कपिला के हाथ में जो मूर्ति थी, कंधे पर रखी थी ना, वो मूर्ति उसने नीचे गिरा दी और मूर्ति टूट गई। टूट गई। मूर्ति थी, क्ले का स्टेचू था, टूट गया। जैसे ही वो स्टेचू टूटा तो अब कपिला क्या कर रही है, अब ब्लैकमेल किसको? वो द्वारपाल को ब्लैकमेल, कि तुमको पता नहीं है तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो द्वारपाल डर गया एकदम, क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे तुम क्या हुआ बोलते हो, तुमने रानी का व्रत तोड़ा है। क्या बोला? तुमने रानी का व्रत तोड़ा। रानी ने एक व्रत लिया था और ये पुतला जब रानी के पास पहुंचता तब जाकर के व्रत पूरा होता। अब वो पुतला टूट गया, इसका मतलब रानी का व्रत भी टूटा है। अभी देखो, अभी मैं रानी के पास जाती हूँ, सारी बात बताती हूँ और तुमको बहुत भारी सजा दिलाऊंगी। क्या कर रही है वो, ब्लैकमेल करा उसको। तो वो जो द्वारपाल था, द्वारपाल बड़ा डर गया कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रानी को से अगर सजा दिलवा दी तो अपनी तो नौकरी चली जाएगी, राजा हमको दंड देगा। तो वो उसके हाथ जोड़ने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, अब मैं कुछ और कोई दूसरा पुतला देख करके लाती हूँ, अब खबरदार है जो तुमने मुझे डिस्टर्ब करा। ठीक है। अब ये कपिला शमशान गई, सेठ जी सामयिक कर रहे थे और सामयिक करते हुए सेठ जी को उठा करके ले आए। कैसे थे सेठ जी? नग्न अवस्था में थे और ऐसी अवस्था में सेठ जी को उठा करके ले आए और महल के अंदर चले गए। अब प्रश्न आता है, जो सेठ जी ने उसको रोका नहीं कि अरे रुको रुको, कहाँ ले जा रहे हो, मेरी सामयिक तो पूरी नहीं हुई? क्यों दिव्यांश? कि नहीं, इसी का नाम तो सामयिक है क्या? कि अब तो यही सच्ची सामयिक है। सामयिक माने समता। अब आपके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, आपके ऊपर बाधाएं आ रही है, परीक्षण आ रहे हैं, अब आप कैसे उस उपसर्ग को जीतोगे? याद करो यशोधर मुनिराज की। सामयिक में बैठे थे, श्रेणिक महाराज ने आकर के सर पर डाला तो उठ करके भागे नहीं, ना ही उन्होंने सांप को हटाया। ये समता थी उनकी, सामयिक माने समता। तो सेठ जी को उठा करके क्या करा, नग्न अवस्था में महल के अंदर ले गई और रानी जो थी, रानी पलंग पर बैठी बैठी इंतजार कर रही थी कि कब कपिला आए और सेठ को लेकर के आए, और पूरी रात मैं सेठ के साथ में जो चाहूं वो करूंगी, ऐसा रानी के मन में महा खोटा था। क्या करा उसने कि सेठ जी अंदर आए और उनको पलंग पर बिठाया और रानी बहुत ही खुश हुई। पूरी रात भर रानी ने सेठ जी के साथ में अलग अलग चेष्टाएं करी, कभी सेठ जी को छुआ, कभी उनको हाथ लगाया, कभी खुशबू फैलाई, कभी खुद सेठ जी के पास जाके बैठ गई। जो जो वो जितना गिर सकती थी उतना गिर करके उसने पूरी कोशिश करी कि कैसे भी करके अपने सेठ जी को एक बार अपनी ओर अट्रैक्ट तो कर ले, फिर तो सारा काम हो ही जाएगा। ये तो थी रानी की तरफ से। अब आप सेठ जी का कॉन्फिडेंस देखो कि इतना होने के बाद भी जरा से भी
विचलित नहीं हुआ। ये थी सेठ सुदर्शन का शील। दिव्यांश समझ रहे हो? अब फिर आप लोग तो थोड़े छोटे हो, पर फिर भी मैं कह देता हूँ। क्या होता है कि जरा सा जो लड़के लोग रहते हैं ना, फ्रेंड्स, स्कूल में कॉलेज में बच्चे लोग रहते हैं, तो उनको क्या रहता है कि कोई लड़की ने उनकी तरफ अगर देख भी दिया, तो बच्चा इतना बिल्कुल वो हो जाता है कि जैसे इसको राष्ट्रपति बना दिया किसी। इतना खुश, अरे तेरे को क्या मालूम, तो उसने तो तुझे देखा भी नहीं, और उसने तो मुझे देखा, और तुझे तो सिर्फ देखा, अरे मुझे तो देख के वो हंसी भी सही, और तुझे तो देख के हंसी, अरे उसने तो मुझसे बातें भी करी। इतना सा अगर कोई लड़की कर ले या कोई लड़का कर ले, तो कैसी स्थिति हो जाती है? साजिशील की मर्यादाएं व्यक्ति भूल जाता है और कुशील सेवन करता है। और सेठ जी का शील कितना गजब का था कि सेठ जी तो अपनी तरफ से तो थे ही बिल्कुल अडिग, पर रानी पूरी रात, आधी घंटे, एक घंटे नहीं, पूरी रात रानी हर प्रकार से सेठ जी को कुछ ना कुछ करना चाह रही थी, और सेठ जी इतने से भी विचलित नहीं हुए। क्या महान दृढ़ता, क्या अद्भुत शील व्रत के धारी थे, हैं? ध्यान मग्न थे सेठ जी, और उपसर्ग समझ करके कि अभी अपने ऊपर उपसर्ग आया है, इसी दिन के लिए तो हमने पूरे जीवन भर अभ्यास किया था। आज हमारी परीक्षा है, और इस परीक्षा में हम पास होंगे। क्यों? रानी को समर्पण कर देना तो फेल होना था। परीक्षा पास जब कहलाती कि सेठ जी इतने से भी विचलित नहीं होते और अपने आत्म ध्यान में लीन रहते। अब देखो, पूरी रात गुजर गई, सुबह हो गई, दिन हुआ, सब लोग आने लगे, महल दरबार लगा, सब कुछ हुआ। अब रानी घबरा गई। क्यों घबरा गई? कि रात के अंधेरे में तो सेठ जी को महल में लेके आ गए थे, अब दिन के उजाले में इनको वापस कैसे भेजेंगे? ये तो कपिला ने भी कोई प्लानिंग नहीं करी थी, अब कैसे भेजेंगे सेठ जी को? तो रानी ने क्या करा कि रानी ने अब नया षड्यंत्र किया। क्या? कि रानी ने खुद ने अपने कपड़े बिखेर दिए, कपड़े खोल दिए, और ये क्या बोलते हैं, आभूषण, सोना चांदी जो पहनती ना रानी, सब चीजें बिखेर दिए, बाल वगैरह अपने ऐसे बिखेर दिए, और ऐसी दशा में हो गई, और खूब शोर मचाने लग गई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये सेठ जी आकर के मेरे साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, मैं बेचारी भोली भाली, मैं तो अपने महल में बैठी थी, पता नहीं ये सेठ कहाँ से महल में घुस आया और मेरे साथ में ऐसा करा, देखो इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, देखो इसने मेरे बाल ऐसे कर दिए, देखो मेरे हार में फेंक दिया। इस चिल्लाने लग गई जोर जोर से। सेठ जी क्या कर रहे थे? सेठ जी चुप कर रहे होंगे, रानी को चुप हो जाओ चुप हो जाओ, हैं? दिव्यांश, क्या कर रहे थे सेठ जी? कि वो तो अपनी सामयिक ही कर रहे थे, अभी तक सामयिक चल रही थी। क्यों? कि जब तक उपसर्ग दूर नहीं हो जाता, अरे हम तो अपने सामयिक से बाहर नहीं आने वाले। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है आगे? कि सब दौड़ करके रानी की महल की तरफ पहुंचे, शोर मचा, अब रानी घबरा करके चिल्ला रही है तो कौन नहीं आएगा, सब लोग तो गए। और बिल्कुल आग की तरह ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि रानी के साथ में सेठ जी ने कुछ ना कुछ गलत काम किया। राजा भी दौड़ करके पहुंचा, और राजा ने कुछ न्याय अन्याय का विचार नहीं करा, इतना क्रोध आया सेठ जी के ऊपर कि तत्काल उनको सजा सुना दी। क्या सजा सुनाई? कि ये सेठ जी धर्मात्मा बनने का नाटक करते हैं, देखो अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं हुए, तो आकर के मेरी पत्नी के साथ में कुछ गलत हरकत करना चाह रहे थे, इनको तो फांसी की सजा। तत्काल कुछ भी विचार नहीं किया कि सेठ कितने धर्मात्मा, ये ऐसा कर भी सकते कि नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। कषाय में लिए हुए निर्णय गलत होते हैं, कभी भी अत्यंत क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना। और हम तीव्र कषाय में कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, सुन रहे हो दिव्यांश? तीव्र मान कषाय में कभी कुछ कहना नहीं, मायाचारी लोग तीव्र कषाय में कभी कोई काम नहीं करते। अब क्या होगा, है?
कुछ न्याय अन्याय नहीं जाना और सूली की सजा सुना दी। फिर क्या हुआ? सेठ जी अब तो घबरा गए होंगे, क्यों? अभी तक तो सिर्फ रानी और इनके बीच की बात थी। अभी देखो आगे मैं आपको और बताऊंगा, इतनी गजब कहानी है। मैंने इस कहानी को मैं जब जब पढ़ता हूँ तब ऐसा लगता है कि सेठ जी क्या थे कौन ये गृहस्थ अवस्था में इतनी दृढ़ता आई कहां से इनमें? सुनो आगे। सूली के तख्ते पर थे बैठे वे धर्म धुरंधर, किंचित घबराहट नाही, डूबे समता के अंदर। सूली के तख्ते पर बैठे थे, अगले ही कुछ पलों में रितांडी, उनको फांसी लगने वाली थी, फांसी पे चढ़ने वाले थे। कौन? वो धर्म धुरंधर सेठ जी। और इतने से भी नहीं घबराए कि हे भगवान, मैं कुछ अपनी सफाई में तो कुछ बोल दूं, क्यों ना बोला। फांसी पे चढ़ने के पहले भी एक बार तो उसकी कोई आखिरी इच्छा सुनी जाती है, तो मैं अपनी सफाई में कुछ बोल तो दूं। अरे किसको बोलना और क्या बोलना, कर्म उदय के आगे कौन सफाई देता है? सुनो, ज्ञानी जन सफाई नहीं देते, ज्ञानी जन साफ रहते हैं। क्या बोला? परम साफ रहो, सफाई नहीं दो। सफाई देने का काम नहीं है, सफाई देने का कंप्लेंट है। मेरे साथ गलत हुआ, मैं सही था। अरे कर्मोदय से कौन कंप्लेंट करे? ज्ञानी के जीवन में नो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं है। अब क्या होगा कि जैसे ही वो शूली पर बैठे, तख्ते पर बैठे और उनको फांसी लगाने के लिए उसको खींचा जा रहा था, इतने में ही आकाश से पुष्प बरसने लग गए। और जब सूली का तख्ता था वहां पर सिंहासन बन गया और सेठ जी सिंहासन पे विराजमान। स्वर्ग से इंद्र धरती को उतर के आ गए और जय हो जय हो जय हो, शीन धर्म की जय, शीन धर्म की जय। सब जगह जय जयकार होने लगा है। चंपापुरी नगरी धन्य हुई। कौन सी नगरी? चंपापुरी। चंपापुरी नगरी धन्य हुई, अरु ऋषभ दत्त यश पाया, जिनके सुत सेठ सुदर्शन यह चमत्कार दिखा। सुदर्शन सेठ के पिताजी थे ऋषभ दत्त। अब देखो, हम्म चलो इसमें आपको जल्दी से पढ़ के सुनाओ, तब टाइम कम हो रहा है। पिछले ग्वाले के भव में श्रद्धा जिन धर्म की धारी, फिर श्रेष्ठी सुत होकर यो महिमा पाई सुत। पिछले भाव में ग्वाले थे सेठ सुदर्शन, जिन धर्म की श्रद्धा हुई, जैन धर्म की श्रद्धा के फल में सेठ के यहाँ पर जन्म हुआ और शील व्रत को धारण किया। जैसे ही राजा ने ये पूरा का पूरा चमत्कार देखा, वो तो रोने लगा, बिलखने लगा, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा। हे सेठ, हे महान पुरुष, हे शीलवान, मुझे माफ कर दीजिए। तब सेठ जी क्या बोलते? अरे किसकी माफी, कौन सी माफी, किसे माफी? तुमने थोड़ी कुछ गलती की है, हमारे कर्म के उदय थे, सो हमको फल मिला। अब हमें किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, ना तुमसे कोई कंप्लेंट, ना रानी से कोई कंप्लेंट। अब तो हम वन में जाकर के दीक्षा लेंगे, हैं? कर्मों का नाश करेंगे, निर्ग्रंथ दीक्षा धरेंगे। आगे, मुनि होकर के उन्होंने खूब खूब तप करा, खूब तप करा। पटना नगरी में आए और वहां पर भी उन्होंने तपस्या के द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय करा और पौष शुक्ल पंचमी के दिन वे निर्वाण को प्राप्त हुए। सेठ सुदर्शन भगवान बन गए उस भाव में। समझ रहे हो? जिस व्यक्ति पर उस ही भाव में ऐसा लांछन लगा, उन्होंने कितनी दृढ़ क्षमता रखी, उसी भाव से भगवान बन गए। देखो, बोलने में तो बहुत छोटी बात लग रही है, आप उस सिचुएशन की थोड़ी इमेजिनेशन करो। नवदा, जो व्यक्ति धर्मात्मा के नाम पर जगत में खूब फेमस हो। चलो आप तो ये सब छोड़ो, आप तो मुझे जानते हो ना, ठीक है। मेरे बारे में आपको खबर मिले कि मैं किसी लड़की के साथ में ऐसी अवस्था में पाया गया है,
अब सोचो, मेरे बारे में पूरे पूरे जगत में क्या क्या बातें होंगी। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, है। सेठ जी की तरफ से देखे तो कोई सेठ जी की पत्नी को टॉन्ट मार रहा था, कोई उनके बच्चों को बोल रहा था कि देखो तुम्हारे पिताजी कितने खराब है, कोई उनके माता पिता को बोल रहा था कि धिक्कार है, तुमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो ऐसे पाप कर रहा है। अब सोचो, सिचुएशन अपने माइंड में बनाओ थोड़ी, क्या क्या हुआ होगा। कोई बोलता कि क्या जरूरत थी नग्न सामयिक करने की, घर में रह करके भी तो सामयिक हो सकती है, ये बड़े समझदार बने फिरते हैं, शमशान में जाते हैं सामयिक करते हैं। किस किसने क्या क्या नहीं बोला होगा। और सेठ सुदर्शन ने क्या किया, सेठ सुदर्शन ने किस किस को जवाब दिया। सुनो, ज्ञानी समाज क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, इसका कोई जवाब नहीं देते। ज्ञानी तो अपनी पवित्रता से सबको जवाब देते, यहाँ से कुछ नहीं बोलते। पवित्रता। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। कोई रिप्लाई नहीं। ना राजा को सिपाही थी, ना रानी को बोला रानी समझ कर। अच्छा, अपनी पत्नी को तो बोला होगा ना कुछ कि तुम मेरे ऊपर शक मत करना, मैंने तो तुम्हारे अलावा किसी और को कभी चाहा ही नहीं। अरे कोई किसी को सफाई नहीं, अरे कौन किसको सफाई दे। कर्मोदय के आगे किसकी चलती है। कितना दृढ़ विश्वास था कर्मोदय का। तो ऐसे जीव भगवान बनते हैं। समझ में आया? तो आप हम सभी में सेठ सुदर्शन के जैसा शील हो, उनके जैसी दृढ़ता हो, और हम सभी ब्रह्मचर्य को प्राप्त करके निकट भवों में भगवान बने, ऐसी भावना बना सकते। सच्ची, ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल। पीयूष जी, है ना वो, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताओ भली भली। ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, बात कहूँ मैं खरी खरी। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन निष्फल है। अरे उस व्यक्ति का जीवन निष्फल है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत खराब है जिसके जीवन में शील नहीं है, मर्यादाएं नहीं है, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, उन्हें खोटी दृष्टि से देखता हो। ऐसा व्यक्ति का जीवन नरक के समान। वो व्यक्ति जीने का अधिकारी नहीं है, और आयु पूरी करके नरक निगोद में महाकष्ट पाता है। इसलिए पवित्रशील धर्म को हम सभी धारण करें, और अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन होकर ब्रह्मचर्य प्रकट करे, ऐसी भावना सभी लोग भान, है ना। जिनवाणी। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, लेना शत बार है।